टाइटैनिक इतिहास का सबसे प्रसिद्ध जहाज, जिसे अडुब्बी जहाज कहा जाता था, 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर रवाना हुआ। यह उस समय का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी जहाज था, जिसमें 2200 से अधिक लोग सवार थे। लेकिन यह शानदार जहाज 15 अप्रैल 1912 की रात एक हिमखंड से टकराकर अटलांटिक महासागर में डूब गया। इस हादसे में करीब 1500 लोगों की जान चली गई। यह एक ऐसा हादसा था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। टाइटैनिक का निर्माण ब्रिटेन की व्हाइट स्टार लाइन नामक कंपनी ने किया था। इसका डिजाइन इतना मजबूत और आधुनिक था कि उस समय के इंजीनियरों और जहाज विशेषज्ञों का मानना था कि यह कभी डूब नहीं सकता। जहाज की लंबाई 882 फीट और ऊंचाई 175 फीट थी। इसमें आलीशान कमरे, आलीशान भोजनालय, पुस्तकालय, स्विमिंग पूल और संगीत का इंतजाम था। पहली श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह किसी महल से कम नहीं था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से रवाना हुआ। रास्ते में यह फ्रांस के चिबोर्ग और फिर आयरलैंड के क्वींसटाउन से होते हुए अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ा। जहाज पर अमीर व्यापारी, प्रवासी और बच्चे, हर वर्ग के लोग सवार थे। जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ थे, जो उस समय के सबसे अनुभवी कप्तानों में से एक माने जाते थे। उन्हें यह सम्मानजनक जिम्मेदारी दी गई थी कि वे टाइटैनिक को उसकी पहली यात्रा में गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाएं। 14 अप्रैल की शाम तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। मौसम साफ था, समुद्र शांत था और यात्री मस्ती कर रहे थे। लेकिन उस दिन टाइटैनिक को कई चेतावनियां मिली थीं कि रास्ते में हिमखंड, आइसबर्ग हैं। हालांकि कप्तान और चालक दल ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया। रात करीब 11:40 पर जहाज के आगे बर्फ का एक विशाल टुकड़ा दिखाई दिया। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों ने तुरंत दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। टाइटैनिक की गति इतनी तेज थी कि वह हिमखंड से टकरा गया। हिमखंड से टकराते ही जहाज की दाईं ओर का हिस्सा फट गया। टाइटैनिक के निचले हिस्से में बने कई वाटरटाइट कंपार्टमेंट पानी से भरने लगे। शुरू में यात्रियों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन जैसे जैसे जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा, अफरा तफरी मच गई। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जहाज में केवल 20 लाइफ बोट्स थीं, जबकि 2200 से अधिक लोग जहाज पर सवार थे। यह माना गया था कि इतने लाइफ बोट्स पर्याप्त होंगे, क्योंकि टाइटैनिक तो डूबेगा ही नहीं। कप्तान ने जब देखा कि जहाज नहीं बच सकता, तब उन्होंने महिलाएं और बच्चे पहले का आदेश दिया। अमीर यात्री कुछ हद तक जल्दी लाइफ बोट्स में चढ़ गए, लेकिन दूसरी और तीसरी श्रेणी के यात्रियों को लाइफ बोट्स तक पहुंचने से रोका गया। कई लोगों को नीचे के डेक्स में बंद कर दिया गया। धीरे धीरे जहाज का अगला हिस्सा पानी में समा गया और पीछे का हिस्सा ऊपर उठ गया। करीब 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और समुद्र में समा गया। सैकड़ों लोग ठंडे पानी में गिर पड़े। पानी इतना ठंडा था कि कुछ ही मिनटों में लोग बेहोश हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। पास ही एक और जहाज कारपेथिया को टाइटैनिक से डूबने का सिग्नल मिला, लेकिन जब तक वह पहुंचा तब तक टाइटैनिक डूब चुका था। कारपेथिया ने 700 से ज्यादा बचे हुए लोगों को बचाया। बाकी सब लोग ठंड में या डूबकर मर चुके थे। टाइटैनिक की दुर्घटना ने दुनिया को यह सिखाया कि तकनीक कितनी भी उन्नत हो, प्रकृति के सामने इंसान की शक्ति सीमित है। यह हादसा इंसानी घमंड और लापरवाही का नतीजा था। जहाज के निर्माण से लेकर उसके संचालन तक कई ऐसी गलतियां हुई जो इस त्रासदी का कारण बनी। इस हादसे के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों में बदलाव किए गए। हर जहाज में अब पर्याप्त लाइफ बोट्स, रेडियो सिस्टम और आइसबर्ग की जानकारी के लिए सतर्कता जरूरी कर दी गई। टाइटैनिक एक सपना था, भव्यता, तकनीक और इंसानी शक्ति का प्रतीक। लेकिन एक हिमखंड ने उस सपने को चकनाचूर कर दिया। यह कहानी केवल एक जहाज के डूबने की नहीं, बल्कि इंसान की लापरवाही और घमंड की भी है। आज भी टाइटैनिक की कहानी लोगों को रोमांचित और भावुक करती है। यह एक ऐसा इतिहास है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।